जय हिंद सभी को। तो हम आ गए एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑन टॉप यूट्यूब चैनल की तरफ से। और आज हम आपको बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर, जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब में जैसे सीजीएल, सीपीओ, एनटीपीसी और बैंक पीओ में पूछा जाता है। यहाँ तक कि एफकेट जैसे भी क्वेश्चनों पेपरों में आपको काउंटिंग फिगर पे दिख जाएगा। इसके 5 हम बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अपना टाइप फर्स्ट पे हमारे पास पहला है हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर। जब कोई लाइन एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से थर्ड लाइन पे आए तो इसमें हम नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। हम देखेंगे कितने ट्रायंगल हमें आंखों से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे है 1 और 2। बस हमें कुछ नहीं करना, 1 + 2 का सम कर देना, 3। नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएंगे 3। और अगर ढेर सारी लाइनें इस वर्टेक्स से थर्ड लाइन पे आ रही हों, जैसे इस तरह की, तो हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे। बस जितनी ट्रायंगल दिख रही हैं उनको नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 और इनका सम कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ये हो जाएगा 15 ट्रायंगल। ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ पी वाई क्यू हैं, सी एच एस एल के पी वाई क्यू हैं। ये हमें कितने ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2, 1 + 2, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो जाएंगे इस फिगर के लिए। और इस फिगर की अगर हम बात करते हैं तो हमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आंखों से, 1 2 3 4। तो हम इन सबका सम कर देंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10 ट्रायंगल। तो ये हमारा टाइप 1 था। इजी था ना। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ टाइप 2 पे आ जाओ। टाइप 2 पे हमें दिखाना रहता है जब लाइनें हॉरिजॉन्टल रहें ट्रायंगल के। दैट मीन्स एक लाइन दो साइड को अगर टच कर जाए पैरेलली थर्ड साइड के, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर पूछे तो कितने होंगे। तो इसमें आप तो आसान है, छोटा सा है कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला है। लेकिन इसमें जब ज़्यादा लाइनें आ जाती हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये है जिसमें 1 2 3, अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए कई बच्चे गिनने बैठेंगे, तो गिनना नहीं है। देखो जैसे इस ट्रायंगल में 2 हॉरिजेंटल लाइन है, एक ये रही और एक ये रही, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 2। और वैसे इस फिगर की बात करें तो इसमें एक ये रही हॉरिजेंटल लाइन, एक ही दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये 4 लाइन है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 4। कुछ नहीं करना है, सिंपली। आओ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं पी वाई क्यू के। तो ये है पी वाई क्यू के क्वेश्चंस। तो अगर इस फिगर की बात करते हैं तो इस फिगर में एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 2। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे पास, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, तो इसमें हो जाएंगे 3। और अगर हम इस फिगर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, एक लाइन ये रही, एक, 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 4। टाइम आपको रीजनिंग में बताना है, रीजनिंग में बचाना है ताकि आप उसे मैथ में लगा पाओ। तो इसलिए ये सब ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 3। टाइप 3 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है हमारा। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, वर्टेक्स से अगर लाइन जाके थर्ड पे टच कर जाए, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी रहती है जो दोनों साइड को टच कर रही हो। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने के लिए कई बच्चे ज़्यादा टाइम लेंगे, पर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। बस देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये रहा, जिसके वर्टेक्स से यहाँ पे थर्ड पे लाइन आ रही है। तो इसको पहले की तरह गिनेंगे 1 2, और 1 और 2, ये हो गया 3। ये बड़े वाले ट्रायंगल में
3 ट्रायंगल बनेंगे, पर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है जो दोनों को टच कर रही है। तो इसके लिए यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2। तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 6। फिर से ध्यान से सुनो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है। तो वर्टिकल वाली लाइन को लेके 1 2 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2। तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल। और इसका पी वाई क्यू दिखाता हूँ, ये इसका पी वाई क्यू है। तो यहाँ पे इसको तो हमने पिछली बार ही किया, अभी बताया मैंने आपको। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को 1 2 कर देंगे, 1 + 2, और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 6 हो जाएंगे ट्रायंगल। इस पे आओ, इसको बताओ। तो इस पे देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में कितने हमारे पास आंखों से दिख रहा है ट्रायंगल, एक ये दिख रहा है, एक 2, ये 3 दिख रहा है। तो इनको प्लस कर दो, 1 + 2 + 3, ये कितना हो गया, 6। अब कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये टेढ़ी वाली लाइन कितनी है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 12। अब इस फिगर पे आओ, इस फिगर पे देखो कितनी आंखों से बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में हमें कितनी लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3। तो 1 + 2 + 3, और कितनी टेढ़ी लाइनें हैं, 1 2 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 3 18। अगर कोई और भी हो, जैसे कोई ट्रायंगल हो उसमें 1 2 3, 1 2 3, इसका बताना हो तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 है यहाँ पे, 1 + 2 + 3 + 4 कर देंगे। और लाइनें कितनी होंगी टेढ़ी वाली, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 10, 40 आंसर आ जाएगा। ऐसे जितने भी हो उसको आप लोग ध्यान से करना, और टाइम मत लगाना पेपर में, टाइम हमें बहुत ही मिनिमम करना होगा। आ जाओ टाइप 4 पे आ जाओ। टाइप 4 ये भी इम्पॉर्टेंट टाइप है, सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें रहता है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, और उसके अंदर ही दूसरा ट्रायंगल बना है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें कितने हैं फाइंड करो। ये तो छोटा है, तो ये तो सब लोग बता लेंगे। अगर कोई ट्रायंगल हो हमारे पास, एक ट्रायंगल ये रहा, फिर उसके अंदर एक और ट्रायंगल, फिर उसके अंदर एक और ट्रायंगल, फिर उसके अंदर एक और ट्रायंगल। अब इसमें गिनने बैठेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान देना, 4n - 3। इन क्वेश्चनों को करने का फॉर्मूला है 4n - 3। तो यहाँ पे n कितने हैं, n है नंबर ऑफ, n है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल required to make that image। इसका मतलब है कि इस बड़े वाले ट्रायंगल को बनाने में हमें कितने ट्रायंगल लगेंगे, ध्यान से देख के बताना। एक तो ये हमारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये ट्रायंगल हो गया, और एक छोटा वाला ट्रायंगल हो जाएगा ये वाला। तो हमें इस ट्रायंगल को बनाने में 2 ट्रायंगल लगेंगे ना, तो यही 2 ट्रायंगल है n की वैल्यू। अगर हम इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछूं तो आप क्या करोगे, आप करना 4n - 3, और इसमें 2 ट्रायंगल लगेंगे बनाने में इसको, तो n की जगह पे रखेंगे 2 और -3 कर देंगे, दैट मीन्स 8 - 3 5। अब इसमें दिखाता हूँ आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो तो ईजी था। अब देखो, इसमें एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये रहा आपके पास, एक ये, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, 2 ट्रायंगल हो गए, तीसरा ट्रायंगल एक और है उसके अंदर, और चौथा ट्रायंगल एक और इसके अंदर।
इसका मतलब इस इमेज को बनाने के लिए हमें 4 ट्रायंगल रिक्वायर्ड थे। तो अब बस सिंपली फॉर्मूला रखेंगे अगर 4n-3 और n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी क्योंकि 4 ट्रायंगल हमें चाहिए इस इमेज को बनाने के लिए। तो 4 × 4 -3 कर देंगे। 4 × 4 16 -3 13 आंसर आ जाएगा, 13 ट्रायंगल। अब इसको आप गिनने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखे रहना, 4n-3 काम आएगा पेपरों में। अब PYQ देख लेते हैं। PYQ है ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला रहेगा और एक छोटा वाला रहेगा। फॉर्मूला वही है 4n-3। 2 रखना है यहाँ पे, 2 बड़े ट्रायंगल लगेंगे 3, तो 8 - 3 हो जाएगा 5। अब इस पे देखेंगे तो इस पे हमारे पास एक ट्रायंगल ये रहा सबसे बड़ा वाला, एक ये रहा ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये रहा। तो इसको बनाने में हमें 3 ट्रायंगल लग रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 4 × 3 - 3। दैट मीन्स 12 - 3 9 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा इस फिगर में। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पेपर में करने के लिए। जितने भी ट्रायंगल आएंगे आप कर लोगे आसानी से। अब चलते हैं अपने टाइप 5 पे। टाइप 5 बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको आप प्लीज़ ध्यान से देखना। एक स्क्वायर है और उस पर आपको दे दिया जाएगा कि डायगोनल कट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इसमें पूछ लेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ। तो इसको आप गिनने बैठोगे कि एक ट्रायंगल ये है, फिर एक ट्रायंगल ये है, फिर एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको आपको करना है। आपको कितने ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 ट्रायंगल है। कुछ नहीं करना, 4 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इस फिगर में 8 ट्रायंगल है। समझ में आ गया सबको? चलो अब इसका मैं आपको कुछ PYQ कराता हूँ। देखो एक PYQ है हमारे पास, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। बस इसको उठा के इसका मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। इस फिगर में है 8 ट्रायंगल। अब अगर इसमें पूछेंगे कि इसमें आधा है, ये लाइन सिर्फ सेंटर तक गई है इसके, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा 1 2 3 4 5। 5 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 10। अब आगे आओ, आगे इस फिगर में देखो, ये फिगर में 1 2 3 4 5 6, इसको उठा के 6 × 2 कर देना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल 12 हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये सब क्वेश्चन आपका टाइम लेने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको ये सब पता रहेगा तो आप अपना टाइम पेपर में कम कर सकते होंगे। और एक लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, एक टाइप अगर मैं आपको 6 बता दूँ एक्स्ट्रा, तो टाइप 6 हमारे पास होता है एक स्टार वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, CHSL, CPO या CGL या कोई भी रेलवे का हो, इंडियन रेलवे का कोई भी पेपर हो, वो पूछ लेता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5। अगर एक स्टार के बाहर आपको 5 ट्रायंगल दिख रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा 10। ये चीज़ आप हमेशा याद रखे रहना। आप वहाँ पे गिनने बैठोगे कि एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप ये हमेशा चीज़ याद रखना कि अगर किसी स्टार के बाहर 5 ट्रायंगल बन रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 10। और एक क्वेश्चन और रहता है यहीं पे कि अगर कोई स्टार, अगर मान लो कोई स्टार ऐसे बना हो, ये इसका A और ये इसका B, अगर कोई स्टार ऐसे बना हो जिसके बाहर 1 2 3 4 5 6, जिसके बाहर 6 ट्रायंगल बने हो, तो इसमें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे हमारे पास
8, इससे 2 कम रहेगा, हमेशा याद रखना। ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसमें 6 है तो ज़्यादा होगा, पर नहीं, इसमें हमेशा 8 ट्रायंगल बनेंगे। देखिए 8 मैं आपको गिना देता हूँ, 6 तो ये बाहर बाहर वाले और 2 बड़े वाले, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो ये आपका टाइप 6 था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। तो ये थे आपके टॉप 6 इम्पॉर्टेंट काउंटिंग फिगर में। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।